शाम शायरी में आप सबका स्वागत है। देखिए ये एक हसीन शाम है और इस हसीन शाम को और हसीन करने मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ और उस तोहफे का नाम है तरसेम भाई। तरसेम भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। बहुत शुक्रिया असरार भाई, बहुत शुक्रिया। मैं ना तरसेम भाई से बात कर रहा था अभी कुछ दिन पहले फोन पर, तो मैंने बताया कि गिन चुन के ऐसे 5-7 लोग हैं कि जिनको मैं कॉल करता हूँ और मेरे मुंह पे स्माइल होती है। मैं किसी भी मूड में होता हूँ मेरे मुंह पे स्माइल होती है इनको कॉल करने के बाद। शुक्रिया भाई, ये मोहब्बत है आपकी, बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मुझे। मैं थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन अभी जैसे जैसे आप मेरी तारीफ कर रहे हैं ना, तारीफ इंसान को बहुत इजी कर देती है। तो तारीफ में मैं तो खुशी भी हो रही है और इजी भी हो रहा हूँ। और मेरे लिए भी बहुत इजी आपकी तारीफ करना, मतलब मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा है। नहीं, ये लियाकत है, ये लियाकत है। क्या बात है भाजी। तो जी, तो देखिए शो का नाम है शाम शायरी और इस नाम को जस्टिफाई करते हैं हम। तरसेम भाई कुछ सुना दीजिए। मैं यार अभी बारिश हो रही है बाहर, तो मैं बाइक से आ रहा था, भीग भी रहा था और मैं महसूस कर रहा था यार बारिश में सफर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज बंदा सफर करता है। क्या तो बात मैं भीग रहा था, सामने वाली गाड़ियां, क्योंकि बाइक पे होता है ना, तो सामने जब कोई तेजी से निकलता तो छींटे पड़ते हैं। काफी महसूस हो रहा था यार कि मुझे उसके ऊपर कुछ लाइनें आ रही थी, जैसे होता नहीं कोई किसी का ध्यान नहीं रखता, सबको अपनी पड़ी हुई है, बहुत तेजी से गति से जिंदगी निकल रही है, बड़े 1-2 बंदे कट भी मार के निकलते हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि यार कहीं एक ना एक इंडिविजुअलिज्म आ गया है सबके अंदर, अपना अपना ध्यान रखना, अपना अपना रास्ते पे भी जाते हुए अपना मेरा सफर, मेरी बाइक मेरा। और तो कई बार ऐसा होता है कि एक ना परसेप्शन बन जाता है इंसानों में कि आजकल कोई किसी का ध्यान नहीं रखता। ऐसी बातें आपने अक्सर सुनी होंगी सोशल मीडिया पे यार कि कोई किसी का ध्यान नहीं रखता, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। ये बातें जब हम रिपीट मोड पे बिना सोचे समझे बोलने लग जाते हैं, तो इससे होता क्या है कि हमारी साइकी क्रिएट होती है इंसानों के प्रति, फिर वो हमारे दिमाग में गहरे बैठ जाती है कि देखो कोई किसी का ध्यान नहीं रखता। फिर हम दुनिया को ना ये हमारे अंदर एक भला करने की जो तमन्ना होती है वो भी कम होने लगती है। हम दूसरों का ध्यान रखना कम कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये बैठ गई है वो बात। तो इसी तरह का मैं आपके ऊपर ना आपको कुछ सुनाता हूँ कि कई बार आपको अकेले बैठे अपने घर में या सफर करते हुए, जैसे आज मैं रोड पे था, आपको लग रहा होता है कि आप ध्यान नहीं रखते, कोई आपका ध्यान नहीं रख रहा, दुनिया इंडिविजुअल होती जा रही है। लेकिन एक छोटा सा ट्रिगिंग पॉइंट होता है हर इंसान का, जब आप वो लेयर आइस ब्रेकिंग कर लेते हो, आपको पता चलता है अंदर से सारे ही एक दूसरे का कितना ध्यान करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी नज़म याद से 2-3 साल पहले लिखी थी, बारिश ही हो रही थी उस दिन भी, और यहाँ पे पास में एक सबर्ब है नया गांव, चंडीगढ़ के पास में पेरीफेरी में, तो वहाँ पे कबाड़ खाने की दुकान में ना मैं गुजर रहा, बहुत तेज बारिश थी, इतनी तेज के जब गली में आना जाना लोग बंद हो जाते हैं, इस तरह की बारिश, मूसलाधार बारिश। वो बंदा अकेला बैठा हुआ है, मुझे लगा कि मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं, उसका मेरे से कुछ लेना देना नहीं, भीगा हुआ था मैं, पूरा ड्रेंच था मैं, बारिश का वैसे नहा के मजा भी ले रहा था। तो मुझे लगा यार कि इस बंदे से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं, और इस समय गली में इसकी दुकान से बल्ब जल रहा है, रोशनी बाहर आ रही है, और यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर उस पीस ऑफ लैंड को अगर देखें तो उसमें हम ही 2 थे। तरसेम भाई मैं आपको ये बता दूं, मैं अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ कि आपने लिखा क्या है। मैं वहीं आ रहा हूँ। तो वहां से ना ये नज़म आई, कबाड़ खाने का दिल, इसका नाम है कबाड़ खाने का दिल। बारिश बहुत थी, मैं टकटकी लगाए एक टूटे हुए फ्रेम को देख रहा था। टूटा हुआ फ्रेम मैंने बहुत पहले किसी को कहते हुए सुना था, जाने टूटी हुई चीजें लोग कचरे में क्यों फेंक देते हैं, कबाड़ में बेचते क्यों नहीं। 4 आने भी मिले तो क्या बुरा, 4 आने भी मिले तो क्या बुरा, लोगों को तो गुजारा करना ही नहीं आता, ऐसा मैंने किसी को कहते हुए सुना था। टूटा हुआ फ्रेम देखा तो हाथ खुद ब खुद सीने पर चला गया। उदासी तोड़ने को मैं कमरे में इधर उधर टहलने लगा। कमरे में था ही क्या, मैं, कुछ किताबें और वो टूटा हुआ फ्रेम। धुंधली पड़ रही थी उसकी तस्वीर जिसमें दरारों से नमी अंदर चली गई थी, उसके एक गाल पर सीलन आ गई थी। टूटे हुए फ्रेम के अंदर जो तस्वीर है, धुंधली पड़ रही थी तस्वीर उसकी, दरारों से नमी अंदर चली गई थी, उसके एक गाल पर सीलन आ गई थी। यही बस था सरमाया मेरा, जेब में तो 4 आने भी नहीं थे। अचानक से ख्याल टपका, पास ही तो कबाड़ी की दुकान है, 4 आने, गुजारा, कबाड़, कान गूंजने लगे। बारिश में ही निकल पड़ा, जानता था कि खस्ता हाल दुकानें देर से ही बंद होती हैं। कबाड़ी टिका हुआ था अपने दीवान पर अकेला ही, मगर मैं वजूद से हिल गया था, मुझे गुजारा समझ में आने लगा था।
कारोबार कैसे नक्शो नुहार पर उतर आता है, कबाड़ी का चेहरा गवाही था इस बात की। मैंने कहा चाक जिगर के लाया हूँ, रख लो 4 आने में। आहा, चाक जिगर के आप दे रहे हो मैंने और कहा, बदले में 4 आने भी मांग रहे हो। वाह वाह, मैंने हिम्मत है। कहा मैं वजूद से हिल गया था। वो अपने दीवान पर टिका हुआ था, मगर मैं वजूद से हिल गया था। कारोबार कैसे नक्शो नुहार पर उतर आता है, कबाड़ी का चेहरा गवाही था इस बात की। मैंने कहा चाक जिगर के लाया हूँ, रख लो 4 आने में। उसने एकटक मुझे देखा और 4 आने मेरी हथेली पर रख दिए। कहा किसी और दिन दे जाना ये मांस का लोथड़ा। दुकान काफी भरी हुई थी। मैं वहां से निकलते निकलते रुका, जब देखा उसका एक हाथ उठा मुझे रोकने के लिए। 1 मिनट, उसका एक हाथ उठा मुझे रोकने के लिए। मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ, हम दर्शकों को भी यहीं रोकते हैं। उसका हाथ उठा इनको रोकने के लिए, उसके बाद में ये नज़म कहाँ जाती है, इसको हम ब्रेक के उस पार, है ना। लिसनर्स बने रहिए हमारे साथ, शो चल रहा है शाम शायरी। इस नज़म को उस पार तरसेम भाई पूरा करेंगे। ये है 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज़। शाम शायरी में ब्रेक के पहले मैं आपको तड़पता छोड़ गया था। मेरी गुस्ताखी थी कि मैंने तरसेम भाई को एक जगह पर, उनकी नज़म में एक जगह पर रोक दिया था। वो कौन सी लाइन थी तरसेम भाई? ये लाइन थी कि मैं वहां से निकलते निकलते रुका, जब देखा उसका एक हाथ उठा हुआ था मुझे रोकने के लिए। बारिश बहुत तेज थी, मैंने बताया ना। बिठा लिया उसने मुझे और देर तक अनजान नजरों से देखता रहा। फिर हाथों में कंपन हुई उसके और दराज के नीचे से निकला, खत्म होने की कगार पे पहुंचा पौआ। एक गिलास जो भी था उसने आधा आधा बांट लिया। बात कुछ भी नहीं हुई, गिलास खाली हुआ उसका। मैंने पूछा घर नहीं गए? देर तक अकेले यहाँ, घर? अब उसकी आंखों में बारिश उतर आई। एक आह भर के उसने कहा जिसके होने से घर था बाबू, जब वही नहीं रही तो अब कौन सा घर। बारिश की एक और बौछार आई और उसकी आंखें गीली कर गई। हाथ थाम कर मेरा उसने सारी कहानी कह डाली। आखिर में कहा जुदा ही हो, जिंदा तो हो, कोई जिसका कोई नहीं होता उसके घर में होते हुए बाबू। वो घर में ना हो बाबू तो घर नहीं होता, मकान होता है। क्या तूफान था, क्या बारिश थी। एक सैलाब उसकी दुकान में हर शय पर ठहरा हुआ था, आज बह निकला। सामान कुछ भी कबाड़ में बेचा ना था उसने। जाम जो मैंने छुआ भी नहीं था बढ़ा दिया मैंने उसकी तरफ। बारिश कुछ और तेज हो गई। उसने वापस मुझे वही जाम पेश किया। उसने उठाया नहीं था जाम, बांट लिया था, मुझसे उठा ही नहीं गया। जो कुछ भी था हमने आधा आधा बांट लिया उस रात। हाँ तो मैं बता रहा था, बारिश बहुत तेज थी उस रात, बाहर भी और अंदर भी। आए हाय, क्या बात है, घुमा के, वाह वाह वाह। तो मैं अभी बता रहा था कि बारिश हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगा आपके यहाँ तक आते आते कि यहाँ थोड़ी जमीन सूखी पड़ी हुई है। जहाँ से मैं निकला वहाँ से बारिश हो रही थी। कोई छोटी मोटी बदली रास्ते में आ जाती है। मुझे लगा ये एहसास देने के लिए आई थी। तो ऐसा एक वाकया आज सही है। नहीं पर देखिए, बारिश यहाँ हो ना हो, हमारे दिल की जमीन गीली गीली रहती है। ये है और रेडी है, आप कोई भी यहाँ पे कोई भी बीज डालो ना, वो पौधा बने देश भगत रेडियो के दिलों में। यस। और देखिए ना, शायरी में मैं ये कह रहा हूँ, बारिश बहुत तेज थी उस रात, बाहर भी और अंदर भी। बाहर कभी कभी होती है, अंदर का तो पता नहीं ना। अंदर का तो कभी भी पता नहीं कब निकले। खैर, माहौल को थोड़ा हल्का कर सकते हैं। माहौल को हल्का करते हैं, बिल्कुल। अभी हम कुछ गाने सुनते हैं, आपकी फरमाइश है। अभी लिसनर्स हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पर, कुछ गाने सुनते हैं। ब्रेक के उस पार मैंने देखा तरसेम भाई ने जो डायरी है उसको खींच लिया है अपनी तरफ, और हम आपको अपनी तरफ खींच लेंगे। आप सुन रहे हैं शाम शायरी, मैं हूँ आरजे असरार, और ये है 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज। शाम शायरी में ब्रेक के इस पार सभी लिसनर्स का एक बार फिर से स्वागत है। मैं याद करवा देना चाहता हूँ कि आज मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे सामने बैठा है, तरसेम भाई। शुक्रिया शुक्रिया भाई। मुझे नहीं लगता मैंने इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसी को दिया है इस शो में। यार लियाकत है आपकी, थैंक यू थैंक यू। बहुत शुक्रिया भाई। चलो देखो, इतना मैंने बोल ही दिया है तो जिगर का टुकड़ा, लखते जिगर है ना, लखते जिगर। जी 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 जी। तो सुना दीजिए कुछ यार। हाँ, मैं अभी अपनी नज़म पढ़ के ही हंस रहा था यार। पता नहीं किस मूड में लिखी है, मुझे बहुत प्यारी है, सुनिए। अभी खेलता हूँ मजे मजे से,
ताश जिंदगी हाथ में है, हाँ 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 अभी खेलता हूँ मजे मजे से, हाँ ताश जिंदगी हाथ में है, हाँ। जब बीवी बच्चे अड़ जाएंगे सारे पत्ते झड़ जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है जब बीवी बच्चे अड़ जाएंगे सारे पत्ते झड़ जाएंगे, बच्चों को तब मैं समझ लगूंगा जब उनके बच्चे पड़ जाएंगे। वाह 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 वाह। ये जो मेरी वाह है ना, हाँ। ये हर पेरेंट से निकली है अभी जो मेरे को सुन रहे हैं, अभी हमारा शो सुन रहे हैं ना, मैं उन्हीं की दास्तान सुना रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बच्चों बहुत को अच्छा। हाँ, और ये हर फादर मदर ये कहते हैं कि बच्चों को तब मैं समझ लगूंगा हाँ। जब उनके बच्चे पड़ जाएंगे। वाह वाह वाह। क्यों खड़े हैं यार गली में, कोई इन्हें समझाओ यार, मेरा रास्ता तभी खुलेगा जब ये अपने घर जाएंगे। हाय 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 हाय। क्यों खड़े हैं यार गली में, कोई इन्हें समझाओ यार, मेरा रास्ता तभी खुलेगा जब ये अपने घर जाएंगे। अंदर की इनसिक्योरिटीज को क्या रूप दे दिया आपने भाई। ऐसा होता है ना, बहुत सारे रकीब गली में आ जाते हैं, क्या करें। और फिर उनके रकीबों के बारे में मैं क्या कहता हूँ। अच्छा, उनके उनका भी जवाब लिखा है कि और ये जो सारे सैनिक है ना, सबकी जान है रानी में। हाय 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 हाय। ये चेस खेलने वाले बाकायदा जानेंगे इसको। हाँ। और ये जो सारे सैनिक है ना, सबकी जान है रानी में। रानी अगर मैं ले उड़ा तो सारे सैनिक मर जाएंगे। रानी अगर मैं ले उड़ा तो सारे सैनिक मर जाएंगे। चेस भी कैरम भी आपने तो सारा वाह वाह। हाँ, बस कैरम का भी सारा गेम तो खैर दुनिया का भी रानी के पीछे होता है मामला भाई। और तुम्हें क्या लगता है हुकूमत राजा करता है? नहीं। ये लाइन खैर इसमें मैंने लिखी नहीं। हाँ। तो हुकूमत राजा करता है, राजा को रानी चलाती है। तो अगला है कि ये जो सारे सैनिक है ना, सबकी जान है रानी में। रानी अगर मैं ले उड़ा तो सारे सैनिक मर जाएंगे। और ये थोड़ा सिखाने वाली बात के तुम उनको तनकीद ना दो, हो सके तो उम्मीद ही दो। सारे आशिक डूबते ही हैं, डूबते डूबते तर जाएंगे। सही है, डूबते डूबते तर जाएंगे। तो फिर क्या कहती हो, इश्क करें हम? तो फिर क्या कहती हो, इश्क करें हम? आओ मेरा साथ तो दो, पढ़ के शायद हमारा किस्सा हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे। हाय 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 हाय। अभी खेलता हूँ ताश मजे से, ताश जिंदगी हाथ में है, जब बीवी बच्चे अड़ जाएंगे सारे पत्ते झड़ जाएंगे। ये है। और मेरे कई सारे दोस्तों के पत्ते झड़े हैं, तो शायद मैंने उनके नाम करके लिखा है। तो ये कुछ सच्चे अशार हो गए हैं, ये सच्चे अशार दिल से निकले हुए। लिसनर्स, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, आप बने रहिए हमारे साथ। इस महफिल को हम ब्रेक के उस पार भी कंटिन्यू रखेंगे। आप सुन रहे हैं 107.8 FM देशभगत रेडियो, आपकी आवाज। शाम शायरी में ब्रेक के इस पार आप सबका फिर से स्वागत है। और अभी हम ब्रेक पर बात कर रहे थे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने लास्ट टाइम भी ये सेगमेंट कट किया था, उसके बाद भी हम बात कॉन्टिन्यूसली कर ही रहे थे। तो इन बिटवीन ही मैंने ना साउंड इंजीनियर साहब से रिक्वेस्ट करी कि यार अभी शुरू करते हैं, मेरे को कुछ कहना है। तो तरसेम भाई ने मुझे बोला कि जब हमने थर्ड सेगमेंट अपना रिकॉर्ड किया, उस समय इन्होंने मुझे बोला कि यार अब मजा आया है बात करके। तो मैंने कहा मुझे भी तो अब मजा आया आपकी नज़म सुन के बाजी। हाँ, पढ़ते पढ़ते महसूस हो जाता है ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हल्के शेरों पर खुल के, कि हल्के शेरों पर खुल के जब दाद मिले यारों से, कि हल्के शेरों पर खुल के जब दाद मिले यारों से, कुछ फासला तुम बनाकर रखना झूठे मक्कारों से। ये एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पहचानना आना चाहिए, बचा रहता है बंदा नहीं तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अरे इसी बात पे आ गया, प्रैक्टिकलिटी तो दूर लोग, तंग बड़े रहंदे ने दिखावे च चूर लोग। हाय 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 हाय। अब आपने जो कहा ना कि दूर बच के रहना चाहिए ऐसे मक्कारों से, वही बचेगा ना जो प्रैक्टिकली सोचेगा। इमोशनल बंदे तो बहाव में बह जाते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी तो दूर लोग, तंग बड़े रहंदे ने दिखावे च चूर लोग, सोना सोना प्यारा प्यारा मिठा मिठा लिख देने, हाय इंस्टा तो मजबूर लोग। सोना सोना प्यारा प्यारा मिठा मिठा लिख देने। तरसेम भाई, इस पे ना मेरे दिमाग में वो चला, वो आजकल होता नहीं कि कोई भी शायरी डाल रहा है और पीछे टूट टूट वो वाला म्यूजिक सा डाल देते हैं और लगता है कि यार कि भाई क्या ही लाइन है ना, पर असल में वजन नहीं होता लाइन में। और एक चीज और है, इंस्टा या सोशल मीडिया पे कहीं भी कुछ लिखते हुए ना, बंदे की ये आजकल मैंने देखा कि बहुत कोशिश होती है कि यार अच्छा लगे सबको। सच है झूठ है कुछ नहीं पता, नहीं किसी भी चीज को सपोर्ट मतलब एक फर्क है एक आर्टिस्ट के लिए कि अच्छा लगना और अच्छा होने में।
होने में है ना, और लगने आपने में। अच्छा लिखा तो Yes, लगे yes, ना yes, लगे yes. इररेलेवेंट है। वो कोई भी कोशिश करके इम्प्रेस करना चाहते हैं, अपना स्टैंड उनको क्लियर नहीं होता। बिल्कुल। खैर एनीवे, सोना सोना प्यारा प्यारा मिठा मिठा लिख देने, हाँ, सोना सोना प्यारा प्यारा मिठा मिठा लिख देने। लिसनर्स आप सुन रहे हैं इसके अंदर ये जो अलंकार इन्होंने जोड़ा है कि है ना, सोना सोना प्यारा प्यारा, मतलब शेर में बंदा बह जाता है, इसको अच्छी राइटिंग कहा जाता है। हाँ, तरसेम भाई माफी चाहूंगा, अब नहीं टोकता नहीं मैं। कोई बात नहीं, शुक्रिया। सोना सोना प्यारा प्यारा मिठा मिठा लिख देने, हाय इंस्टा तो मजबूर लोग, तू ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ, वाह ਤੂੰ वाह ਉਹਨਾਂ वाह ਦੇ वाह ਨੇੜੇ वाह ਨਾ वाह ਜਾਈ वाह वाह, ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, अच्छा है। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ये रॉ मटेरियल की तरह फिल्म मेकर, कविता वाले, बहुत सारे क्रिएटिव लोग ना जाने अनजाने में कई सारी चीजों को रॉ मटेरियल की तरह अपना यूज कर रहे होते हैं। उनको संजीदा होना चाहिए कुछ चीजों के प्रति। उनके लिए लिखा है कि जिन्हां नूं तू कविता विच सब्जी वांगू वरतदा है, तू कदे खोल के वेखे नहीं मजदूर लोग, तू कदे खोल के देखे नहीं मजदूर लोग। बहुत गहरा शेर है, बहुत गहरा शेर है। हुण अब ये थोड़ा यहाँ पे मैं सख्त हो रहा हूँ कुछ लोगों के लिए। माँ मदर्स डे आता है ना, क्या भर भर के चिट्ठियां और इंस्टाग्राम और फेसबुक भर देते हैं लोग सोशल मीडिया पे। अगले ही दिन उनका कोई लेना देना नहीं होता, फिर अगले दिन कुछ और डे आता है तो उस डे के पीछे भागते हैं। अरे क्या बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा एक शेर पीछे पढ़ता हूँ कि जिन्हां नूं तू कविता विच सब्जी वांगू वरतदा है, तू कदे खोल के वेखे नहीं मजदूर लोग। मां दी ममता ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਜਰ ਕੈਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਜਰ ਕੈਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੋਕ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੋਕ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਾਤਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਾਤਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰੂਰ ਲੋਕ, ਪਿਆਲੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਮਾ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੂਰ ਲੋਕ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੋਕ, ਤੰਗ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਚ ਚੂਰ ਲੋਕ। वाह 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 वाह, ये हुई ना तरसेम भाई वाली बात, ये है, ये है। वाह वाह। लिसनर्स बने रहिए हमारे साथ, ये है शाम शायरी, मैं हूँ आरजे असरार और 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज। शाम शायरी में ब्रेक के इस पार आप सबका फिर से स्वागत है। अभी जाते हुए तरसेम भाई ने ना प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बात करी थी जी, है ना, कि प्रैक्टिकलिटी से दूर लोग के ऊपर बात हुई थी। तो उस पे ना मुझे कुछ याद आ रहा है। तरसेम भाई शायद आपने पहले सुना है, पर एक बारी हम प्लीज कहिए कि गहरा गहरा कहते हो उनकी नजरों को, गहरा गहरा कहते हो उनकी नजरों को, घुटनों तक भी भीगो तो गनीमत होगी, कि घुटनों तक भी भीगो तो गनीमत होगी, कि सब कुछ बिक जाता है उनके कहने पर कि सब कुछ बिक जाता है उनके कहने पर उनको पाने की भी कुछ तो कीमत होगी, उनको पाने की भी कुछ तो कीमत होगी। एक शेर और जोड़ूं अगर इजाजत है। जी 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 कि वो जाते हैं महफिल में मुंह पे नेकी मल के, वो जाते हैं महफिल में मुंह पे नेकी मल के, कोई कैसे परखे बातों से क्या नियत होगी, कि कोई कैसे परखे बातों से क्या नियत होगी। आप सुन रहे हैं शाम शायरी, मैं हूँ आरजे असरार। तरसेम भाई, घुटनों तक भी डूबो तो गनीमत होगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। अब इसी बात पे फिर प्रैक्टिकलिटी पे आ गए। हाँ चलिए, फिर आप लेके चलिए आगे। अब पेश कर रहा हूँ कि जी, कुछ बन जाने की कीमत चुकाते हुए लोग। अरे 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 अरे, वैसे तो सभी चुका रहे हैं कुछ ना कुछ। वाह वाह, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत कुछ, अच्छा कुछ ज्यादा चुका रहे हैं। कुछ बन जाने की कीमत चुकाते हुए लोग हमने देखे हैं, किसी के ऊपर से किसी के नीचे से जाते हुए लोग हमने देखे हैं। वाह। मसला मोहब्बत का हो या के सियासत का, हाँ। खुद ना समझकर औरों को समझाते हुए लोग हमने देखे हैं। वाह। जरा सी बात में अहम को लाते हुए लोग, हाँ। हमने देखे हैं। वाह। अपनी बात मनवाने को पूरी तान लगाते हुए लोग हमने देखे हैं। वाह। सब कुछ पाकर भी कुछ छूट जाता है ये जानते हुए भी, छोटे छोटे मौकों पर बड़ा छटपटाते हुए। अरे वाह वाह, हमने देखे हैं। हर यत्न हर हाथ आजमाते हुए लोग हमने देखे हैं। जिस तरह तुम्हें प्यारी है ना, तुम्हारे साथी को भी प्यारी है तरक्की, ये जानते हुए भी साथ पाकर साथ देने से घबराते हुए लोग हमने देखे हैं। वाह वाह। हर रिश्ते को सीढ़ी बनाते हुए लोग हमने देखे हैं। काम निकाल कर निकल जाते हुए लोग हमने देखे हैं। मौका देखकर यार बनाते हुए लोग हमने देखे हैं। यार बनाकर मौका पाते हुए लोग हमने देखे हैं। मोहब्बत मोशे मोहब्बत कहकर मोहब्बत को आजमाते हुए लोग हमने देखे हैं। मोहब्बत के नाम पर कुछ और ही कर जाते हुए लोग हमने देखे हैं।
मोहब्बत को बदनाम करते मिटाते हुए लोग हमने देखे हैं। और आखिर में ये कि फैज साहब आपने तो कहा था कि हम देखेंगे। कहाँ जोड़ा है जाके, वाह 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 वाह। फैज अहमद फैज साहब का जिक्र हुआ है अभी। फैज साहब आपने तो कहा था कि हम देखेंगे, वो सुबह तो नहीं मगर हमने देख लिए, आपका लिखा चुराते हुए लोग, हाय 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 हाय, क्या बात है। आपका बदल बनाते हुए लोग वाह हमने देखे हैं। आपका दम भरते आपसे नजरें चुराते हुए लोग हमने देखे हैं। किसी के ऊपर से किसी के नीचे से जाते हुए लोग हमने देखे। क्या बात है, क्या बात है। कुछ बन जाने की कीमत चुकाते हुए लोग हमने देखे हैं। लिसनर्स आप बने रहिए हमारे साथ। शो चल रहा है शाम शायरी में, हूँ आरजे असरार और ये है 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज। शाम शायरी में ब्रेक के इस पार आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए ये वो शो है जहाँ पर दिल की बात होती है, इमोशंस की बात होती है, दीन दुनिया की बात होती है शायरी की जुबान में। और मेरे साथ आज बैठे हैं तरसेम भाई। तरसेम भाई एक बार फिर स्वागत है आपका शो पर। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कैसा लग रहा है भाजी अब तक? मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन यार मैंने ना रेडियो पे 2-3 ही प्रोग्राम किए हैं तो अभी भी मुझे इजी होने में टाइम लग रहा है, लेकिन मुझे मजा आ रहा है। हाँ आपकी लियाकत है कि आपने इजी कर दिया। असरार भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने कुछ सुनाइए। आप मेरे दोस्त हैं और हम बाहर महफिल में गली मोहल्ले में मिलते हैं जब भी, तो आप सुनाते हो, लेकिन आज सिर्फ मैं सुना रहा हूँ और आप मुझे होस्ट कर रहे हो। मैं चाहूंगा कि हम अब थोड़ा इजी हो जाएं। जी भाई मैं जरूर आपको सुनाऊंगा। उससे पहले मैं लिसनर्स का ध्यान उस तरफ लेके जाऊंगा कि इन्होंने अभी कहा क्या था। इन्होंने बोला कि मैंने सिर्फ 2-3 ही रेडियो शोज किए हैं और कैसे चलते फिरते ही आपने बात कर दी है कि अरे 2-3 ही तो। चलिए मैं कुछ सुनाता हूँ। ये ना थोड़े से मैं सुनाता हूँ क्या इसके बारे में क्या ही। प्लीज प्लीज प्लीज। कि आसमां पर बादल है, मसला तो है। आसमां पर बादल है, मसला तो है। आंख में तो काजल है, मसला तो है जी। कि आसमां पर बादल है, मसला तो है। आंख में तो काजल है, मसला तो है। कि हवा नहीं तूफान है, बाहर मत निकलो। हवा नहीं तूफान है, बाहर मत निकलो। हमारा पंछी पागल है, मसला तो है। कि हमारा पंछी पागल है, मसला तो है। कि एक दवा की शीशी है वो किसमें बांटे। एक दवा की शीशी है वो किसमें बांटे। सैकड़ों ये घायल हैं, मसला तो है। कि सैकड़ों ये घायल हैं, मसला तो है। ये तरसेम भाई मजा आएगा आपको सुन के। कि सर्द रात अनजान है देखो हम दोनों। कि सर्द रात अनजान है देखो हम दोनों, और एक ही तो कंबल है, मसला तो है। कि एक ही तो कंबल है, मसला तो है। कि पैरों तले कालीन न फिसले तो अच्छा। पैरों तले कालीन न फिसले तो अच्छा। पैरों तले जो हलचल है, मसला तो है। कि पैरों तले जो हलचल है, मसला तो है। इसमें 2-3 शेर और हैं, जोड़ दूं मैं? हाँ बिल्कुल। ये आपने पहले बात करी थी जहाँ पे हमने प्रैक्टिकलिटी की भी बात करी थी और कैसे जो शोहरत है वो सर चढ़ के बोलती है कि मेहनतों का फल मिले मुनासिफ है पर। कि मेहनतों का फल मिले मुनासिफ है पर, शोहरतें तो दलदल है, मसला तो है। शोहरतें दलदल, अरे वाह यार, कि शोहरतें तो दलदल है। बड़ा शेर है ये, बहुत शुक्रिया भाई। कि शोहरतें तो दलदल है, मसला तो है। ये जैसे आपने पहले कहा था कुछ अलग शेर है ये। कि घुड़सवार की थकान घोड़े से ज्यादा। कि घुड़सवार की थकान घोड़े से ज्यादा। प्यादा भी तो पैदल है, मसला तो है। कि प्यादा भी तो पैदल है, मसला तो है। ये आखिरी शेर में इसमें जोड़ता हूँ तरसेम भाई, फिर हम आगे चलते हैं। कि इश्क में हारे थे उनको ज्योतिष मिले। इश्क में हारे थे उनको ज्योतिष मिले। कहते भारी मंगल है, मसला तो है। और शोहरत भारी दलदल है, मसला तो है। ये तो यार अच्छा हुआ आजकल सोशल मीडिया ने ना हल्का सा शोहरत सभी को महसूस करा दी है। कोई फोटो पे थोड़े से लाइक्स आ जाए ना तो बंदे को खुशी के साथ चैन नहीं पड़ता। एक होता है खुशी के साथ चैन पड़ जाना, एक उसकी वो दलदल में और जाने की तमन्ना बढ़ जाती है। तो कितना छटपटाता है बंदा उससे थोड़े से और ज्यादा लेने के लिए, फिर और खींचेगा। वही पता ही नहीं चलता उसे कि वो कितना फंस गया है इन चीजों में। तो तरसेम भाई अभी ना हमारे पास आज के सेगमेंट में टाइम पूरा हो गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्यों ना हम कल ये महफिल को कंटिन्यू करें। बिल्कुल बिकॉज तरसेम भाई की डायरियां मैंने खुली हुई देखी है। लिसनर्स तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि मेरा वादा रहा आपसे कि तरसेम भाई को हम कल भी बुलाएंगे और कल शाम को 7 बजे आप दोबारा से ये शो सुन सकते हैं और तरसेम भाई के साथ हम महफिल कंटिन्यू करेंगे। आप सुन रहे हैं शाम शायरी, मैं हूँ आरजे असरार और ये है 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज।